का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए। और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वो सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि ज़िंदगी में आने वाली मुसीबत सज़ा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सज़ा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जय शिव शंभू दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव का एक नया अनमोल संदेश। भोलेनाथ के संदेश सुनना हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में शिव के रास्ते पर चलना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिसने चुना है शिव का रास्ता, उसका कभी ना पड़ेगा दुखों से वास्ता। तो दोस्तों, अगर भगवान शिव का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो बस आगे दिए गए नंबर में से एक नंबर केवल आप ही के लिए चुनना है। फिर देखिए भोलेनाथ आपके लिए क्या लेकर आए हैं, और यह संदेश आपने सुन लिया और उसी रास्ते पर चलने की कोशिश की तो यकीन मानिए भगवान शिव आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भोलेनाथ हमारा हाथ छोड़ने के लिए पकड़ते ही नहीं हैं। शिव तो हमारा हाथ इसलिए पकड़ते हैं ताकि हमें आगे जाना आसान हो और हमारी मंजिल हमें मिल जाए। तो भगवान शिव पर भरोसा रखिए और इस संदेश को सुनिए। जिन्होंने 108 नंबर चुना है, उनसे भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि क्या देख रहा है? मेरे पास दिल में श्रद्धा तो आँखों में कई प्रश्न हैं। तेरे पास दिल में श्रद्धा तो आँखों में कई प्रश्न हैं। ज़िंदगी में जरा सा तूफान क्या आया, तुम्हारा तो मुझ पर से भरोसा ही उठ गया। ज़िंदगी में तूफान आते ही है भरोसे की परीक्षा लेने के लिए। ज़िंदगी में तूफान आते ही हैं भरोसे की परीक्षा लेने के लिए। अरे तेरे पैर लाख डगमगाए, तेरे पैर लाख डगमगाए, लेकिन ऐसे हाल में भी तू गिरेगा नहीं, क्योंकि यह मेरा विश्वास है। तेरे पाँव मैंने खुद अपने हाथों से थाम के रखे हैं। बस तू मेरे प्रति मन में अविश्वास को जगह मत दे। एक बार अविश्वास तेरे मन में आ गया तो मैं वहाँ रह नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि चिंता को छोड़कर बस तू मेरा चिंतन कर। तेरे चिंता की चिता कब जलेगी यह तुझे भी पता नहीं चलेगा। तेरे चिंता की चिता कब जलेगी यह तुझे भी पता नहीं चलेगा। जो भक्त मुझ पर नितांत रूप से विश्वास रखता है, उसके विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी मेरी रहती है, और मैं मेरी जिम्मेदारी भली भांति निभाता हूँ। तू बस भरोसा रख मुझ पे, तू बस विश्वास कर मुझ पे। अरे जैसे वन में एक चिंगारी पूरे वन को जला के भस्म कर देती है, वैसे ही मन में लगी अविश्वास की चिंगारी मन के भक्ति को भस्म कर देती है, मन के भक्ति को भस्म कर देती है। इसीलिए मुझसे आशा नहीं, मुझसे आस नहीं, मुझसे उम्मीद नहीं, बल्कि मुझ पर यकीन करो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि तुझ में और मुझ में एक ही बात है खास। तुझ में और मुझ में एक ही बात है खास, और वह है अंत तक विश्वास, वह है अंत तक विश्वास। इसलिए जो भक्त मुझ पर भरोसा रखता है, उनसे मैं
मैं केवल यही कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। अब जिन्होंने 508 नंबर चुना है, उनके लिए भोलेनाथ क्या कहना चाहते हैं, यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि तेरे सामने जो खड़ी है वह एक महान शक्ति है। इस शक्ति के सामने सब कुछ नश्वर है, यही तेरा ईश्वर है। केवल यह महान शक्ति ही सत्य है और इस शक्ति का नाम ही शिव है। इस शक्ति का नाम ही शिव है। जो तेरे सामने आया है, तेरे हृदय में हमेशा शिव विराजमान रहता है, लेकिन तू तो दूसरों की ज़िंदगी में झांकने में इतना व्यस्त रहता है कि खुद की ज़िंदगी में क्या चल रहा है यह तेरी समझ में ही नहीं आता। खुद के हृदय में एक महान शक्ति विराजमान है, यह भी तू देख नहीं पाता। इसलिए समय रहते हमसे जुड़ जाओ, हमारी इस दिव्य शक्ति को पहचानो, अपने मुख पर सदा मेरा नाम लाओ। फिर देखो मेरी यह दिव्य शक्ति तेरी ओर खींची चली आएगी और तुझ में विलीन हो जाएगी। अरे तुझे भरोसा रखना है तो मुझ पर रख। यह दुनिया भरोसे के लायक ही नहीं, यह दुनिया भरोसे के लायक ही नहीं। जितना जल्दी तू इस दुनिया पर भरोसा कर लेगा, उतनी ही जल्दी तू धोखा खाएगा, उतनी ही जल्दी तू धोखा खाएगा। लेकिन मैं मेरे भक्तों को कभी धोखा नहीं देता, ना ही किसी से उसको धोखा मिलने देता। तू बस मेरे लिए विश्वास को जगा दे अपने मन में, तू बस मेरे लिए विश्वास को जगा दे अपने मन में। फिर तेरी ज़िंदगी बदलेगी एक ही क्षण में, फिर तेरी ज़िंदगी बदलेगी एक ही क्षण में। तू मत अटकना इस दुनिया के मोह में, तू मत अटकना इस दुनिया के मोह में। यह दुनिया तो हमेशा ही डालेगी केवल तुम्हें भ्रम में, केवल तुम्हें भ्रम में। इसलिए तू मेरा हाथ थामे चल, फिर हमेशा तुझे मिलेगा मेरा ही बल, फिर हमेशा तुझे मिलेगा मेरा ही बल। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह भोलेनाथ हमेशा तेरे साथ रहेगा, यह भोलेनाथ हमेशा ही तेरे साथ रहेगा। जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 708 नंबर चुना है, उनके लिए भोलेनाथ क्या कहना चाहते हैं, यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ, तू ही है वो जिससे मैं कहना चाहता हूँ, तू ही है वो जिससे मैं कहना चाहता हूँ, उससे ही मैं बोलना चाहता हूँ। तूने अगर तय किया तो तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, इसलिए कुछ ना करने से अच्छा है धीरे धीरे करो, लेकिन कुछ तो करो। तुझ में वह क्षमता है जो तुझसे सब कुछ करवा सकती है, बस तू एक कदम आगे बढ़ा। तू हर उस नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, और अगर प्रयास करने के बाद भी तेरी मंजिल तुझे नहीं मिल रही तो यकीन मान, तेरी मंजिल को ही तेरे पास लेकर आऊँगा मैं, तेरी मंजिल को ही तेरे पास लेकर आऊँगा मैं। लेकिन इसके लिए तुझे भी अपनी तरफ से मुझ तक पहुँचने का प्रयास करना पड़ेगा। मैं तो तेरा हूँ, मैं तो हमेशा ही तेरा हूँ, तुझे मेरा बनना पड़ेगा। जैसे रोटी अगर दोनों तरफ बराबर सेकी जाए तो ही उसका स्वाद आता है, नहीं तो वह कच्ची रह जाती है। वैसे ही भक्त और परमात्मा है, दोनों को बराबर हिसाब रखना होगा, तभी तो उसमें मिठास आएगी। दोनों को अपनी जगह पर मजबूत होना पड़ेगा, तभी तो यह परमात्मा और भक्त एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। फिर देख, अचानक तेरी ज़िंदगी में वो क्षण आएगा, जो सपना तूने देखा था वह सच हो जाएगा, जो सपना तूने देखा था वह सच हो जाएगा। अरे मैं तो मेरे भक्तों से यही कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान शिव के इन दिव्य संदेशों के बाद आइए जीवन के कुछ और अनमोल विचारों पर ध्यान देते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को सही राह दिखाते हैं। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए, लोगों को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, इस ज़रूरत को आप पूरा कीजिए।
जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। ईश्वर को वो आंखें बहुत पसंद है जो उसकी याद में रोई हो, जो आपने किए गुनाह पर रोई हो, जो किसी का दिल दुखाकर शर्मिंदा हुई हो, जो किसी बुराई को देखना ना चाहती हो। ईश्वर को वो आंखें बहुत पसंद है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, खट्टर दिल पिघल जाएगा। जीभ को थोड़ा विराम लगा कर देखिए, क्लेश का कारवा गुजर जाएगा। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। बिना मुहूर्त पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्तों के चक्कर में फंसा इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के ही निकल जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। अपनी छवि का, अपने व्यवहार का, अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि उनकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज़्यादा होती है। आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ये लोगों की यादों में ज़िंदा रहते हैं। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून को बांटने की कोशिश करो। सुकून अपने आप मिल जाएगा। 4 दिन की ज़िंदगी है, हंसी खुशी से काट ले। मत किसी का दिल दुखा, सबके दर्द बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, बस एक नेकी के सिवा। कर भला तो हो भला, गांठ यही बांध ले। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।